मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन के इलेक्शन के तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। उसके बावजूद सियासी पार्टियों ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने कारकुन जावेद शेख के ऑफिस की इफ्तिताह के मौके पर, इनॉग्रेशन के मौके पर, स्टेज से डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जो महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर भी हैं और मुंब्रा कलवा विधानसभा के एमएलए हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब आप लोग यहाँ से तैयारी शुरू करो, इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। जावेद शेख कौन है आखिर? इनके लिए स्टेज पर मुंब्रा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इकट्ठा हुए थे। एक कसी तादाद में आवाम भी उनके इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मौजूद थी। जावेद शेख की मकबूलियत क्या है, जावेद शेख कौन है, हमने ख़ुद उनसे ही उसके बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या बताया अपने बारे में, ये हम आपको पेश करेंगे। जावेद भाई, आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या हैं और आपका पॉलिटिकल करियर क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अहमद शेख है। पॉलिटिकली मुंब्रा में लोग प्यार से जावेद मेडिकल के नाम से जानते हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर बताना जाऊँ तो मेरे डैडी मम्मी दोनों डॉक्टर, मम्मी का इंतकाल हो गया। दोनों डॉक्टर, मेरा भाई 2 डॉक्टर थे घर में। मैं LLB किया हूँ और मेडिकल इसलिए कि मेरा हम लोग का मुंब्रा में मेडिकल है। और जहाँ तक बात है पॉलिटिकल करियर की, तो ये विरासत में मिला है। मैं बचपन से समझो पॉलिटिकली एक्टिवेट हूँ। छोटे थे तो कार्यकर्ताओं के टाइम पे कार्यकर्ताओं के तौर पे काम करते थे कांग्रेस के लिए। फिर उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब से बनी है और मुंब्रा में तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2 नगर से हुआ करते थे, उस वक्त से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एज ए कार्यकर्ता काम करते आ रहा हूँ। कितने साल से आपको NCP में ज्वाइन किया हो गया? तकरीबन जब से NCP बनी है तब से मैं NCP में ज्वाइन हूँ। ओके, NCP के फाउंडर में आप तकरीबन आते हैं? हाँ, मुंब्रा के तो माशाल्लाह फाउंडर में ही है। तो इतने दिन के सब्र के बाद जो है आपको इसका फल मिला है कि आज मुमकिन है कि आपको इलेक्शन भी लड़ाया जाए। उम्मीद है, एक उम्मीद किया हूँ पार्टी से। लास्ट टाइम पे भी किया था, नहीं मिली थी तो भी कार्यकर्ता के तौर पे काम किया पार्टी के लिए। इस बार भी मेहनत किया हूँ। इंशाल्लाह अगर पार्टी को ऐसा लगे कि मैं उस लायक हूँ कि मैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। आपकी ऑफिस के इनॉग्रेशन के टाइम पे मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब ने जो है यहाँ से अनाउंस किया है कि इलेक्शन के लिए आप तैयारी शुरू कीजिए, तो ऐसा लगता है कि यहीं से जो इलेक्शन की तैयारी का ऐलान कर दिया गया है? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रगुजार हूँ हमारे लाडले आमदार और इस राज्य के हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का, जो उस दिन मेरे ऑफिस की इनॉग्रेशन के लिए आए। उनके साथ साथ हमारे सभी के बड़े भाई सैयद अली भाई साहब, शानू भाई बाहर गए हुए थे कई शादी में, शमीम भाई हमारे थाना के गढ़ नेता श्री नजीमुल्लाह साहब, और जितने भी कॉरपोरेटर आए, जितने भी पदाधिकारी आए, मेरे दोस्त यार हमारे एरिया के जितने भी उस ओपनिंग में आए, तो आव्हाड साहब ने बहुत अच्छी स्पीच भी दी थी। और जहाँ तक इलेक्शन की तैयारी की बात है तो साहब ने हमेशा देखा है कि हमने एज ए कार्यकर्ता जी जान से हर वक्त, चाहे वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, वो MLA इलेक्शन हो या MP का इलेक्शन हो, हमने हमेशा से इस एरिया में राष्ट्रवादी का नाम रोशन किया है। तो हो सकता है कि साहब ने उसी को देखते हुए कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करो। टिकट का तो अभी फाइनल नहीं है, जब वो साहब फैसला करेंगे तब जो फैसला करेंगे सराकों पे। स्टेज पे इतने सीनियर लीडर्स थे NCP के, तकरीबन सभी दिग्गज लोग थे। आपको लगता है कि आपके 13 साल की मेहनत का ये फल है कि इतने सब इकट्ठा हुए थे? ये हकीकत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने दावत सबको तकरीबन सभी को दावत दी थी और सभी ने दावत कबूल करते हुए
मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए अपना वक्त निकालकर स्टेज पे आए। मैं हकीकत में तहे दिल से सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, स्टेज पे आए और मेरे लिए 2 अल्फाज बोला। आपको उम्मीद थी कि सब इतने लोग आ जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो एक्चुअली इसलिए थी कि जैसा कि कहते हैं ना कि आप दिन भर अगर काम करो तो मजदूरी आपको मिलनी है, तो मेरे दिल में ये एक उम्मीद थी कि जिस तरह से मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए एक ईमानदारी से, तो सबको मेरी खुशी में मैंने इनवाइट किया था, तो मुझे पूरी उम्मीद थी। खासकर एक नाम मेंशन करना चाहूँगा, हमारे मुमरा कलवा के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं शमीम खान साहब, मेरे बड़े भाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को एकदम उन्होंने स्टैंड लिया, मेरे को कंटिन्यू कोऑर्डिनेट किया, प्रोग्राम की हर चीज़ की अपडेट ली, और प्रोग्राम वाले दिन भी आप यकीन करो कि सब प्रोग्राम ख़त्म होने के बावजूद भी आखिरी कार्यकर्ता तक को जो है उन्होंने हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे टाइम दिया, और रात में 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है वो यहाँ पे हम लोग के साथ में थे। तो मैं सब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ खासकर हमारे बड़े भाई शमीम खान साहब का दिली तौर से शुक्र अदा करता हूँ। अभी महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, गटर वाटर मीटर का। अभी से किसी की दुकानदारी शुरू हो गई है। किसी ने मुझे बताया कि 500 रुपया देकर एक आदमी 4 रिक्शा लेकर घुमाता है, उसको गाड़ी लेके घूमता है। चलो कम से कम गाड़ियों में तो मुझे याद करता है, वो भी क्या कम है, लेकिन क्या गाड़ी देगा? कहां वो कब्रिस्तान वाले जो कब्रिस्तान को नियुक्त कर रहे थे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोविड के दिनों में अगर ये कब्रिस्तान नहीं होता तो इस शहर की क्या हालात होते, बताइए आप। आपके नीचे के रास्ते, जब मैं 2009 में यहीं पे भाषण करने आया था, यही किस्मत चौक पे, तो ये ऐसी सभा दी है, बराबर है ना, और यही बच्चे ने लगाई। तब का मुमरा और आज का मुमरा, अल्लाह को हाजिर नजर करके बोलिए, बदला हुआ नहीं दिखाई दे रहा? मैं आपसे पूछता हूं, हाँ और ना में जवाब दीजिए, बदला हुआ दिखाई नहीं देता है? पानी की बात, इलेक्ट्रिसिटी की बात, लाइट की बात, ट्रांसफार्मर जाता था तो मुन्ना किधर है? मुन्ना साहिब है नहीं, तो किसी का ट्रांसफार्मर जाता तो मुन्ना मेरे घर में आता, तो 10 दिन के बाद ट्रांसफार्मर आता। लाइट जाती तो 2-2 दिन आती। मुझे आज भी याद है कि मेरी बच्ची को लेके, मेरी बीवी को लेके मैं रोम गया था इटली। लोड शेडिंग का समय हो गया था 6 से 9, और लोग मुझे फोन करते थे, साहब कुछ करिए। रोम से जब मैं वापस आया फिर बहुत झगड़ा हुआ, पवार साहब बीच में गिरे और फिर वो लोड शेडिंग कैंसिल हो गया। फिर लेकिन मेरे फोन का बिल 4.5 लाख रुपया है, क्योंकि मुझे आदत है किसी का भी फोन उठा लेने की। वो भी समय इस शहर ने देखा है जब लाइट के लिए लोग तरसते थे। जो लड़के लड़कियां 2009 में दूसरी में थे, तीसरी में थे, चौथी में थे, 5वीं में थे, 6वीं में थे, उन्होंने वो दौर देखा है, और वो नौजवान अब वोटर बन गए, तो उन्होंने वो मुमरा भी देखा है और ये मुमरा भी देखा है। तो बदलते हुआ मुमरा का रंग वो जानते हैं। कितने बच्चे बच्चियां कहती थी कि साहब स्टेशन सुधारो, हम हमारे दोस्तों को, सहेलियों को मुमरा नहीं बुला सकते हैं, स्टेशन देख के हमको क्या समझेंगे। आज बच्चे बच्चियां खुश हैं कि ये शहर में दोस्तों के लाने के लायक ये शहर बन गए। ये काम जितेंद्र आव्हाड का अकेले का नहीं है, ये काम मेरे पीछे जो टीम खड़ी है वो टीम का काम है। उसमें मेरा 1% भी
कुछ देना देना नहीं है, सब इन्होंने किया। ये शहर सुधारने का काम ये नगर सेवक जो आप तक पहुंचते हैं उन्होंने किया। हाँ, बराबर उस टीम का कैप्टन में हूं, लेकिन कैप्टन अकेला थोड़ी कोई टेस्ट कोई वनडे मैच जीत सकता है, साथ में कोई चाहिए ना 11 प्लेयर। तो ये प्लेयर मजबूत थे, इसलिए हम ये काबिल थे कि ये सब हम कर सके। आज मुझे लगता है कि शमीम भाई चुनावी माहौल शुरू हो गया। जावेद अहमद शेख, जावेद मेडिकल, तो तेरा मेडिकल शॉप था क्या? अभी भी नहीं, मुझे नहीं मालूम था। तो ये कौसा ब्लॉक की ऑफिस खुल रही है। फोटो तो अच्छे निकले, एकदम स्टाइल में निकले। ऐसा हुलिया बदल देते ना, तुम्हारा फोटो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम डॉक्टर का फोटो लगता है, जावेद का, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर प्लस मेडिकल। तो फार्मेसी में पढ़ा है क्या? LLB है किधर से? थ्री 374 का मतलब क्या होता है? मजाक मस्ती करनी चाहिए। थोड़ा अच्छा है कि ओसाका ब्लॉक का ऑफिस का ओपनिंग हो गया, लेकिन चुनाव की तैयारी आज से शुरू करो। एक एक घर में पहुंचो, एक एक घर में जाके हमने जो 9 साल 10 साल में जो काम किया है, 12 साल कहते कहते मुझे मुमरा में आके 13 साल हो गए। जो भी वायदे किए थे हमने मुकर नहीं गए, हम उससे भाग नहीं गए। हाँ, देरी जरूर हुई, गवर्नमेंट के कामों में देरी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर कहकर किया नहीं ऐसा एक भी काम नहीं। बता दें कि मंत्री जी के हाथों जावेद शेख, जो मुमरा के लोगों के लिए जावेद मेडिकल के नाम से मशहूर हैं, उनकी ऑफिस का इफ्तिताह किया और वहाँ पर एक कसीर तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मौजूद थे। वो तमाम नेता मौजूद थे जो अक्सर सभी स्टेज पर नज़र नहीं आते हैं। तो अंदाज़ा ये होता है कि जावेद शेख उस जावेद मेडिकल की मकबूलियत उनकी पार्टी में भी है और आवाम की तादाद को देख कर अंदाज़ा होता है कि अपने इलाके में वो काफ़ी मशहूर हैं। उम्मीद ही की जा सकती है कि शायद इस मरतबा उनको इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाए। अब देखना ये है कि उनको टिकट मिलता है और उनको पार्टी के प्रति जो वफादारी है उसका फल मिलता है और आवाम में उनकी मकबूलियत क्या आवाम उनको वोट देकर कॉरपोरेशन हाउस में भेज करके अपना नुमाइंदा बनाती है। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।